हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 13 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो सब भी हम कवर करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड नर्सेज डे इज़ सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। तो हर साल पूरे विश्व भर में 12 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नर्सेज डे। ठीक है, वर्ल्ड नर्सेज डे या इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को मनाया जाता है हर साल। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। थीम जरूर याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और ये इतनी फेमस क्यों हैं? ये फेमस है क्योंकि मॉडर्न नर्सिंग की ये फाउंडर मानी जाती हैं और ये पहली महिला थी जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। इन्हें ये सम्मान 1907 में दिया गया था। तो इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी इसकी 1899 में और प्रेसिडेंट हैं एनीटे कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड इंडियन डेलीगेशन इन द रिसेंटली हेल्ड 4th इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग। हाल ही में आयोजित चौथी भारतीय स्विस वित्तीय वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में चौथी फाइनेंशियल डायलॉग यानी वार्ता हुई थी और वहाँ पे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है अजय सेठ जी ने। ठीक है, अजय सेठ जी सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक अफेयर से। उन्होंने भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है और यहाँ पे अलग अलग बातों पे डिस्कशन किया गया भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में, जैसे कि IFSCA के बारे में बात की गई, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के ऊपर, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के ऊपर, फिनटेक के ऊपर और सस्टेनेबल फाइनेंस और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सर्विसेज, इन टॉपिक पे चर्चा की गई इस डायलॉग पे। ठीक है, बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की। तो यहाँ के प्रेसिडेंट है गाय पर्मेलिन, कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। ठीक है, इसमें आपको स्टैटिक याद रखना है स्विट्जरलैंड का। और दूसरी चीज़, यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था इस मीटिंग में, याद रखना है अजय सेठ, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ मूडीज़ अबाउट द इंडिया GDP फॉर फिस्कल ईयर 22। वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में मूडीज़ का नवीनतम अनुमान क्या है? तो अभी हाल ही में मूडीज़ ने भारत की GDP को लेकर अपना लेटेस्ट एस्टिमेशन दिया है और ये है 9.3% की ग्रोथ का। ठीक है, तो पहले GDP को लेके उन्होंने अपना अनुमान दिया था मूडीज़ ने कि वित्तीय वर्ष 2022 में 13.7% की वृद्धि होगी भारत की GDP में इस साल, लेकिन पेंडेमिक दोबारा से लौट के आया, इस कारण से उन्होंने रिवाइज़ किया अपने एस्टिमेशन को और नए अनुमान के अनुसार अब 9.3% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है मूडीज़ के द्वारा। ये याद रखेगा। एक और पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि जो जापानीज़ रेटिंग एजेंसी है नोमुरा, ठीक है, इन्होंने पहले एस्टिमेशन दिया था कि भारत की GDP वित्तीय वर्ष 2022 में 12.6% की दर से ऊपर उठेगी, इसमें ग्रोथ आएगी, लेकिन पेंडेमिक के कारण इन्होंने भी अपना एस्टिमेशन को रिवाइज़ किया है और अब नए अनुमान के अनुसार 10.8% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूडीज़ का एस्टिमेशन है 9.3% की ग्रोथ और नोमुरा का एस्टिमेशन है 10.8% की ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एशिया पैसिफिक टैक्स हब टू इन्हांस इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग बढ़ाने के लिए किस बैंक ने एशिया पैसिफिक टैक्स हब लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है एशिया पैसिफिक टैक्स हब, और इसे लॉन्च किया गया है ताकि इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन को इन्हांस किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके। तो ये है क्या एशिया पैसिफिक टैक्स हब? तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी ADB के मेंबर्स हैं और जो डेवलपिंग पार्टनर्स हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा जहाँ पे वो टैक्स पॉलिसी बना सकते हैं, किस तरह से जो उनके बीच में सहयोग है, कोऑर्डिनेशन है, उसको और अच्छा बना सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे से नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। तो इस कारण से इस मंच को शुरू किया गया है एशिया पैसिफिक टैक्स हब, ताकि इंटरनेशनल टैक्स में कोऑपरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक की 54th एनुअल मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में। ठीक है, 54th एनुअल मीटिंग, यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने, जो कि एशियाई विकास बैंक में भारत की तरफ से गवर्नर भी हैं। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में।
हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई चूज़ माई नंबर फीचर। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आई चूज़ माई नंबर सुविधा शुरू किया है। तो अभी हाल ही में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है आई चूज़ माई नंबर नाम की सुविधा अपने कस्टमर के लिए। और ये सुविधा क्या है, तो इस सुविधा के अंदर में जितने भी वहाँ पे कस्टमर हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट वाले हो या करंट अकाउंट वाले हों, तो उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से अपने मन का कोई नंबर चुन सकते हैं। तो उनका अकाउंट नंबर जो है उसमें जो लास्ट के 10 डिजिट हैं, ठीक है, इसको वो अपने मनपसंद डिजिट्स को चुन सकते हैं, नंबर्स को चुन सकते हैं, लास्ट के 10 डिजिट, ये याद रखिएगा। तो अगर वो नंबर बैंक के पास अवेलेबल है तो वो नंबर उन्हें मिल जाएगा, उनके अकाउंट में वो 10 नंबर ऐड हो जाएंगे अकाउंट नंबर में। और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उन्हें दूसरा नंबर चूज़ करना पड़ेगा। तो ये फीचर ऐड किया गया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इसकी स्थापना थी 2006 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। एमडी और सीईओ हैं अजय कनवाल और टैगलाइन इसकी पैसे की कदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंस कंपनी गेट्स आरबीआई अप्रूवल फॉर प्रीपेड पेमेंट बिजनेस। हाल ही में किस वित्त कंपनी को प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली है। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस को अपनी मंजूरी दे दी है कि अब वो प्रीपेड पेमेंट बिजनेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में बात करें तो जिस तरह से आप पेटीएम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप अमेज़न यूज़ करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पेमेंट करने के लिए, इसी तरह अब आप बजाज पे का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये अपनी ऐप लाएंगे बजाज पे, ठीक है, इसके थ्रू आप अलग अलग मर्चेंट्स पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसी के लिए अप्रूवमेंट दिया गया है आरबीआई के द्वारा बजाज फाइनेंस को। ठीक है, तो सिर्फ आप इसमें पेमेंट ही कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कैश विड्रॉल की सर्विस नहीं होगी, सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अलग अलग मर्चेंट्स पे। ठीक है, बजाज फाइनेंस का हेडक्वार्टर है पुणे में और सीईओ हैं संजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जोश जे कटूर, ठीक है, जोश जे कटूर जी को नियुक्त किया गया है आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने से पहले ये बेंगलुरु का जो रीजनल ऑफिस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वहाँ के डायरेक्टर थे कर्नाटका में। ठीक है, आरबीआई की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी जो कि 25वें गवर्नर हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और स्थापना कहाँ पे हुई थी, स्थापना हुई थी कोलकाता में, याद रखिएगा। इसके अलावा जो टी रविशंकर है, ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये आरबीआई के चौथे, ठीक है, चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है बीपी कानूनगो जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में पद्मा कुमार नायर जी को नियुक्त किया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में। अभी ये एसबीआई के स्ट्रेस्ड एसेट रिजोल्यूशन ग्रुप के जनरल मैनेजर थे, चीफ जनरल मैनेजर, और अब ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ होंगे। तो जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये एक बैड बैंक है जिसका अनाउंसमेंट किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी के द्वारा इस साल का जो बजट आया था 2021-22 का, वहाँ पे। तो ये बैड बैंक क्या होता है, ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बैड एसेट्स को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जो भी लेंडर हैं, जो भी लेते हैं बैंक से लोन वगैरह, तो उनके जो भी बैड एसेट्स हैं उनको मैनेज करने का काम करता है बैड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में रामकरण वर्मा जी को नियुक्त कर दिया गया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में। ठीक है, रामकरण वर्मा जी, नाम याद रखिएगा। तो ये प्रेजेंट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारत के एम्बेसडर हैं ऑलरेडी। ठीक है, और अब ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हो गए हैं। बात कर लेते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। यहाँ की कैपिटल है बैंगुई। प्रेसिडेंट हैं फॉस्टीन आर्चेंज टोदेरा। प्राइम मिनिस्टर हैं फिरमिन एनग्रेबाडा और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। AIBA विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो पहले ये AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो है ये भारत में होने वाला था। ठीक है, भारत में होने वाला था, लेकिन भारत जो है इसकी होस्टिंग फ़ीस देने में नाकाम रहा है। इस कारण से भारत से ये अधिकार छीन लिया गया है और अब बेलग्रेड होस्ट करेगा 2021 का
AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, याद रखिएगा। बेलग्रेड, बेलग्रेड कहाँ का शहर है? ये है सर्बिया का, ठीक है। ये चैंपियनशिप होगी अक्टूबर 26 से 6 नवंबर तक, और ये अनाउंसमेंट किया है AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने, जो कि पूरे विश्व भर में बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी है, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है बॉक्सिंग से रिलेटेड। इन्होंने अनाउंस किया है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द प्रीमियर लीग 2020-21? किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग 2020-21 जीता है? तो ये जो आप नाम देख रहे हैं प्रीमियर लीग, ये फुटबॉल का काफ़ी ज़्यादा फेमस टूर्नामेंट है, जिसे आप इंग्लिश प्रीमियर लीग या EPL के नाम से भी जानते होंगे, जो कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। और अभी हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है 2020-21 का खिताब, ठीक है, याद रखिएगा। मैनचेस्टर सिटी ने जीता है प्रीमियर लीग 2020-21, ठीक है। तो ये मैनचेस्टर सिटी का 5th टाइटल था, यानी 5वीं बार जीती है ये टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है सकूर राथर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सकूर राथर ने लिखी है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की पुस्तक। आपको पुस्तक का नाम याद रखना है और ऑथर का नाम याद रखना है, सकूर राथर, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ठीक है। तो ये इनकी डेब्यू बुक है, और ये जो है तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में ये जर्नलिस्ट हैं सकूर राथर, ठीक है। इन्होंने लिखी है पुस्तक, और ये जो पुस्तक है ये स्पीकिंग टाइगर के द्वारा पब्लिश की जाएगी। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, आपको कहीं प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021? यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मारिया रेस्सा, ठीक है, मारिया रेस्सा को दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।